एल्स इट इज़ अ इनवैलिड यूजर। ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी यू हैव टू डू। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। नाउ yesterday I was given you the program, write down a program to perform the addition of two numbers by taking input from the console. Anyone done? किसी का आउटपुट मिला है? ऐसा नो? Anyone got the output of this program? Take the two numbers input from the console and perform the additions on that. Is it done guys? Anyone? Okay, चलो let me explain you how we can work out. अब देखिए जैसे मैं क्या चाहता हूँ, I just want to take the number 1 and number 2 as an input. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 input in bracket in double quotes enter first number. enter first number FIRST enter first number. Then num2 is equals to in bracket I am just going to be write down input in bracket double quotes enter second number. दूसरा नंबर इनपुट लेंगे। अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म द एडिशन। मुझे दोनों की एडिशन करनी है। तो हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, इफ़ यू आर राइट डाउन लाइक दिस num3 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, देन व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ एडिशन इज ADDITION एडिशन इज डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा num3, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, लेट्स सी, रन इट एंड चेक इट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, यहाँ पे लिखता हूँ 23। तो टोटल एडिशन क्या आनी चाहिए थी गाइज, टोटल एडिशन क्या आनी चाहिए थी, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस टू नंबर। यस 12 प्लस 23 35, राइट। बट हाउ मच वी आर गेटिंग हियर, कितनी मिली है 12 2 3। सो व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी हैपन हियर, यहाँ पे इशू क्या रेज हो रहा है, व्हाट इज एन इशू गोइंग टू बी रेज, यहाँ पे दोनों का कॉन्केटिनेशन हो रहा है। हियर द कॉन्केटिनेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, यहाँ पे दोनों का कॉन्केटिनेशन हो रहा है। कॉन्केटिनेशन हो रहा है मीन्स व्हाट, दो नंबर एक के अंदर एक ऐसे ऐड हो रहा है, दोनों का मैथमेटिकल एडिशन नहीं हो रहा है। सो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जब भी आप स्क्रीन से इनपुट लेंगे यू गेट दैट इनपुट एज एन स्ट्रिंग, यानी ये जो पाइथन का ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। द डेटा टाइप ऑफ दिस बिकम अ स्ट्रिंग। सो हियर एज इट बिकम द स्ट्रिंग इट जस्ट गोइंग टू बी स्टोर्ड और परफॉर्म द कॉन्केटिनेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्रॉपरली इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर। तो अब देखिए हाउ टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये ध्यान में आया आप लोगों को। जब भी इनपुट फंक्शन आप जब यूज़ करते हैं तो ये जो num1 में डेटा स्टोर्ड होगा उसका डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। ओके, डेटा टाइप ऑफ दिस num1 इज बिकम अ स्ट्रिंग। ओके, सो इनपुट इन डबल कोट्स एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट डबल कोट्स एंटर सेकंड नंबर, num1 num2, तो ये इसका डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। तो एज डेटा टाइप बिकम स्ट्रिंग वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर। हम लोगों को इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू इंटीजर इन ब्रैकेट num1 एंड a2 इज इक्वल्स टू इंटीजर इन ब्रैकेट num2। ओके, a1 इज इक्वल्स टू इंटीजर इन ब्रैकेट num1 एंड इंटीजर a2 इज इक्वल्स टू इंटीजर इन ब्रैकेट num2। तो दोनों का जो है ये हो गया इस तरीके से। सो a1 प्लस a2 नाउ गेटिंग एज अ num3। सो इफ आई रन दिस मॉड्यूल नाउ व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग, एंटर फर्स्ट नंबर 12 23, सम इज 35। आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली किया क्या गाइस, हम लोगों ने नंबर्स को जो इनपुटेड स्ट्रिंग था उसे कन्वर्ट किया इंटीजर में।
हैव यू क्लियर ना? Yes, sir. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर स्ट्रिंग पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इफ़ वी आर परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, इट जस्ट गोइंग टू कॉन्केटिनेट द टू नंबर्स और टू थिंग्स, टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन अगर हमें वैसे एडिशन परफॉर्म करनी है तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर ऑलवेज परफॉर्म ऑन टू द इंटीजर। क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? yes or no? Yes, sir. Okay ना? Clear ना? और converting the data type from one variable to another variable is called as typecasting. Conversion of the data type from one variable to another variable is called as typecasting. So try to work out. Go ahead. कीजिए execute. कीजिए workout. Your turn. Go fast. Task you have to perform, guys. आप तीन चीजें इनपुट लोगे यूजर से। पहला, एंटर द फर्स्ट नंबर, दूसरा एंटर द सेकंड नंबर, एंड तीसरा एंटर ऑपरेशन टू परफॉर्म। ओके, एंटर ऑपरेशन टू परफॉर्म। अगर यूजर ने बोला ADD ऐड तो क्या होना चाहिए? एडिशन होनी चाहिए। अगर यूजर ने बोला MUL मल तो मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। और यूजर ने बोला SUB सब तो सबट्रैक्शन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Clear, guys? Yes, sir. What you have to do? Task is clear to all of you? Yes, sir. Okay, so try to work out. कीजिए execute fast. Your turn. Let me know once it is done. Let's see who will be do it first. सबसे पहले कौन वर्कआउट करते हैं चेक करते हैं। Go fast, go fast. Simple program is there. Simple program is there. यहाँ पे लिखूंगा RES result is equals to A1 plus A2 and then print, वही लाइन प्रिंट की, एडिशन इज num3 इफ अगर OP की वैल्यू इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स मल होती है, देन कोलर अगेन गोइंग टू बी राइट डाउन RES A1 minus A2. Okay, just going to be write down A1 minus A2 and then going to be print here subtraction is, so likewise we can execute. Okay, so इस तरीके से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेट्स सी, आई एंटर द नंबर 12 23, आई राइट डाउन ऐड, सो व्हाट इज नंबर 3 इज नॉट डिफाइंड, num3 या num3 की जगह आपको रिजल्ट पास करना पड़ेगा। आई पास हियर RES, अगेन आई पास हियर RES. ओके, नाउ लेट मी रन 12, sorry, so I pass here 23 12 add, so it will perform the addition. Clear, guys? Yes, sir. Try to work out. कीजिए execute. Those who are not completed, go fast and let me know once it is done. Then the next program we have to work out. Go fast. अब और एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, we can do it. Write a program to swap two numbers. Might be आपने कॉलेज में किया होगा. Write a program to swap two numbers. Means A is equals to 20, B is equals to 30. तो मैं ये दोनों नंबर को स्वैप करना चाहता हूँ, यानी A में जाना चाहिए 30 और B में आना चाहिए 20. हैव यू क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है आप लोगों के क्या करना है? टास्क क्या है? क्लियर? yes or no? Sir, once again repeat. Yeah, let me explain you. You have to write down a program to swap two numbers. दो नंबर को स्वैप करना है. स्वैप करना इन द सेंस, अगर हमारे पास A की वैल्यू 20 है और B की वैल्यू 30 है, तो आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें A के अंदर जाना चाहिए B की वैल्यू. जैसे A में चला जाएगा 30, जैसे कि ये होगा बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग यानी एक्सचेंज, और ये होगा आफ्टर स्वैपिंग. जैसे A में जाना चाहिए 30 और B में आना चाहिए 20.
Have you clear what you have to do exactly, guys? Yes, sir. Task is clear to all of you? Simple program is there. We have to write down a program to swap two numbers. A के अंदर 20, B के अंदर 30. A के अंदर आना चाहिए 30, तो B के अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 20 30 लेंगे. यू हैव एन 5 मिनट ऑफ टाइम और 10 मिनट ऑफ टाइम इन टू योर हैंड. चलो 6:36 तक के टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को. लेट्स सी विल बी डू इट फर्स्ट. ओके, गो फास्ट. हाउ वी कैन राइट. बहुत ईजी लॉजिक है इसका, कर सकते हैं आप लोग. गो फास्ट. यस गाइज, व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? कैन एनीवन टेल मी? देखिए, हियर वी आर टेकन हैश बिफोर स्वैपिंग, हैश आफ्टर स्वैपिंग. अब तो a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30. तो मुझे अगर स्वैप करना है तो आई विल टेक द थर्ड वेरिएबल c. ओके, c में a की वैल्यू स्टोर कर दूंगा. देन a खाली हो गया. a में b की वैल्यू स्टोर कर दूंगा. अब b खाली हो गया और b में a की वैल्यू स्टोर कर दूंगा. ओके, सो बिफोर स्वैपिंग what are the numbers, comma a. Then after swapping this, sorry, before swapping the numbers are a comma b. और मैं यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a देन प्रिंट b. ये हो गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किए प्रोग्राम्स. आप लोगों ने डायरेक्ट प्रिंट तो नहीं किया ना. इट्स नॉट लाइक टू बी दैट. लेट मी चेक. शार्दुल, हाँ राइट, आप लोगों ने तो भी गड़बड़ की है. हाँ राइट, ओके गुड. सम ऑफ यू आर डन. वैष्णवी डन, गुड. ओके, वैशाली, ओके. तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पररी वेरिएबल्स में डेटा स्टोर किया. a एंड b, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30. ओके, प्रिंट a प्रिंट b. आफ्टर स्वैपिंग c इज इक्वल टू a, यानी c में डाल दी a की वैल्यू, a में डाल दी b की a, लाइक दिस. सो दैट द थिंग वी आर वर्कआउट हियर. सो लाइकवाइज वी कैन प्रोसीड. इस तरीके से आप नंबर्स को स्वैप कर सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम without using third variable, without using third variable. 30 आया. लेट मी चेक व्हाट इज मिसिंग. c में a गया, a में b गया और b में वापस से c स्टोर करना पड़ेगा. हाँ, नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम. अब यहाँ पे आप लोगों ने c यूज किया, राइट. मुझे c नहीं चाहिए, विदाउट यूजिंग c चाहिए, यानी आप थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करोगे. Have you clear, guys? What you have to do? Yes, sir. Try to work out. कीजिए वर्कआउट. Go fast. You have to write down a program to swap two numbers without using the third variable. थर्ड वेरिएबल यूज किए बिना वर्कआउट करना है. हाउ वी कैन प्रोसीड? Go fast. Swapping of two number.
write down a program to swap the two numbers without using third variable. Without using third variable. Let know once it is done. लॉजिक फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट चेक आउट द प्रोग्राम. a इज इक्वल्स टू a प्लस b. नाउ b इज इक्वल्स टू a माइनस b. b इज इक्वल्स टू a माइनस b and a is equals to again a minus b. Let me check what will be the output we are getting. गलत भी हो सकता है. It's working. Before swapping a के अंदर था 20 और b के अंदर था 30. अब आफ्टर स्वैपिंग a के अंदर आ गया 30 और b के अंदर आ गया 20. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस. लिसन टू मी नाउ. एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए मैंने क्या लॉजिक किया. मैंने क्या किया, मेरे पास अब जो पहला प्रोग्राम था उसमें हमारे पास 2 बकेट थी. 2 बकेट में पानी था, एक बकेट एम्प्टी थी. लेकिन इन दिस केस अब हमारे पास कोई बकेट नहीं है. तो मैंने क्या किया, देखिए सपोज ये है मेरा A. ओके, दिस इज माई A एंड दिस इज माई B. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट इज द लॉजिक आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर. अब A के अंदर वैल्यू क्या है 10 और B के अंदर वैल्यू क्या है सपोज 20. तो मैंने क्या किया, पहले क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई डू, आई जस्ट ऐड this A within the B. Okay, I just perform the addition of these two number. यानी A is equals to क्या लिखा, A is equals to लिखा A plus B. It means that A में वैल्यू क्या स्टोर हो गई? Yes guys? 30 टोटल आ गई 30. अब मुझे B में क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, बराबर? ऐसा नो? Yes, sir. राइट. Yes, sir. अब अगर मैं लिखूं A माइनस, या फिर पहले A की बात कर लेते हैं. ओके, जस्ट मोमेंट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर गाइस. A की वैल्यू जब हम A इज इक्वल टू A प्लस B किया तो मुझे अब A में क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, यानी 20 चाहिए. अब अगर मैं A इज इक्वल टू A माइनस B करूं, so what the value I will get in A? 20. Okay, A is equals to A minus B अगर मैं करूं तो मुझे उसमें वैल्यू क्या मिलेंगी, I will getting here a 20. मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी 20. Okay, so here I am just getting a is equals to A minus B अगर लिखूं इसके बाद, so what is the output we are getting? A is equals to A minus B. A is equals to A minus B. तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएंगी 30 माइनस 20, राइट? ऐसा नो? A is equals to A minus B करो तो 30 माइनस 20. A में क्या चला जाएगा अगेन 10. क्लियर ना? ऐसा नो? Yes, sir. So how this is going to, हाँ sorry, B is equals to चाहिए हमें, B is equals to A minus B. B is equals to A minus B यानी 30 माइनस 20, यहाँ पे चला जाएगा 10, राइट? B में आ गया 10, बराबर. और फिर मैं लिखूंगा अगेन A is equals to A minus B. A is equals to A minus B अगेन. अब A की वैल्यू क्या थी 30, तो इट बिकम्स 30 माइनस 10. How much we are getting? 20. So done the swapping? Yes or no? Yes, sir. मैंने पहले क्या किया, देखिए ये दोनों को ऐड कर दिया और दोनों में से मैंने B को माइनस किया.
ओके, तो ऑब्वियसली जो ए बचेगा, ए प्लस बी माइनस बी किया तो ए बचेगा, सो आई एम जस्ट गेटिंग दैट वन ओ हियर, और उसी को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. गॉट इट नाउ? हैव यू क्लियर दिस लॉजिक? a माइनस बी, b इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी अगर लिखते हैं तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट. सो ट्राई टू एग्जीक्यूट, कीजिए एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एट योर एंड.